यीशु मसीह ऐसा कौन सा मनुष्य है जो संपूर्ण सिद्ध और बिल्कुल पवित्र था। दुनिया के इतिहास को मोड़ने वाला मार्गदर्शक नेता था, सबसे महान गुरु या शिक्षक था। संपूर्ण मानव जाति को सामाजिक न्याय व मानवीय उदारता से काम करना किसने सिखाया, चाहे वह काम अस्पताल, स्कूल या गरीबों के लिए घर बनाने जैसा ही क्यों न हो। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए थे। वह परमेश्वर के अवतार थे। सर्वशक्तिमान और मानव जाति के पिता ने अपने पुत्र रूप यीशु मसीह को एक कुंवारी के द्वारा बच्चे के रूप में इस संसार में भेजा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा 2000 वर्ष पहले पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के इतिहास को बदल दिया। अगर आप कैलेंडर पर नजर डालें तो मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु के पैदा होने के बाद अभी कितने वर्ष बीत चुके हैं। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, यह लैटिन भाषा का शब्द है, मतलब परमेश्वर के समय में। उसके जन्म के सैकड़ों वर्षों पहले ही पवित्र बाइबल के वचनों में बताया जा चुका था कि मनुष्य का मोक्षदाता मसीह पैदा होगा। उसके बारे में करीब 300 भविष्यवाणियां की गई थीं, जैसे वो कहाँ पैदा होगा, उसका पाप रहित जीवन कैसा होगा, वह किस तरह के अद्भुत काम दिखाएगा, उसकी मृत्यु कैसे होगी, वह पुनः वह जीवित हो जाएगा, इत्यादि सब बातें उसके जीवन से संबंधित थीं, जो सही साबित हुई। प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन व शिक्षाएं, महान कार्य व उनकी क्रूस पर की मृत्यु व पुनः जी उठना व 40 दिनों के बाद स्वर्ग पर चले जाना साफ बताता है कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, और जो परिचय उन्होंने लोगों को अपना दिया वह सही था, अर्थात वह परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता ईश्वर को देखा है। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी पद्य 9। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी पद्य 6। एक बार यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। जवाब में उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलियाह और कितने यिर्मयाह या नबियों में से एक कहते हैं। तब उसके शिष्य पतरस ने जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती 16 अध्याय और उसकी पद्य 14 से 16। सच्चा मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन पा लेने में है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाला गया, बाद में कब्र में रख दिया गया और तीसरे दिन वह जीवित उठे, और 40 दिन के पश्चात करीब 500 लोगों की मौजूदगी में वे यरूशलेम के बाहर सबकी नजरों के सामने स्वर्ग को चले गए। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व अद्भुत तरीके से पैदा हुए थे? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर के पुत्र थे? मनुष्य आधुनिकीकरण और तेज रफ्तार से चलता हमारा जीवन और इस शैली की व्यस्तता के कारण मनुष्य जीवन की कई सच्चाइयों के बारे में सोच भी नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस तरह के सवालों के अलग अलग जवाब हमारे दिमाग में रहते हैं। हम जिस बात को सही मानते हैं उसे ही अपना जवाब मान लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सृष्टि में कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ एक स्वप्न है। कुछ लोग समझते हैं कि किसी बड़ी घटना के कारण इन सब चीजों की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि व मानव देह वाले अध्याय में हमने देखा है कि जो मनुष्य समझता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अपने आप हुई है, वह सच्चाई से दूर है। मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे व तारे एवं संपूर्ण सृष्टि किसी रासायनिक प्रक्रिया की वजह से उत्पन्न नहीं हुई है। इनका जवाब एकदम साफ है कि यह सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है, और इस संसार में जीवन का स्रोत परमेश्वर है। हमारे अंतःकरण में एक आवाज आती रहती है कि कोई है जिसने सब कुछ बनाया है, और वह परमेश्वर है। धर्म, इस संसार के धर्मों को मनुष्य के विचारों का परिणाम कहा जा है। पुराने में मनुष्य जब यह नहीं जानते थे कि किसी तत्व या पदार्थ की रचना में एटम और मॉलिक्यूल का योगदान होता है, तब इसकी रचना के बारे में तरह तरह के विचार बनाए जाते थे। पर मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाने पर वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा किसी तत्व के सूक्ष्म से सूक्ष्म एटम व मॉलिक्यूल की जानकारी हो सकी। इसी तरह बहुत से बुद्धिमान व महान साधु, महात्मा, दार्शनिक, ऋषि से मुनियों व साधु संतों ने परमेश्वर के बारे में खोज करके अपने विचार लिख कर दिए, और लोग उनमें से किसी एक की शिक्षाओं को अपना लेते हैं और उस मनुष्य के पीछे चलने लगते हैं।
ऐसे लोगों का एक समूह या मत बन जाता है और उस गुरु की लिखी हुई किताब को अपनी पवित्र पुस्तक या धार्मिक किताब मानने लगते हैं और हमारा सोचना होता है कि हमें वास्तविक सच्चाई मिल गई और इस तरह एक नया धर्म पैदा हो जाता है और लोग सदियों तक इसे निभाते चले जाते हैं। परंतु सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। यह उस कहानी की तरह है कि कोई मनुष्य सच्चाई की खोज में था पर सच्चाई को पा न सका, परंतु लोगों की सलाहों को सच्चाई समझने लगा। बाइबल की सच्चाई का सबूत। बाइबल किसी एक धर्म की धर्म पुस्तक नहीं है जी, यह क्रिश्चियन या ईसाई धर्म मानने वालों की ही पुस्तक नहीं है। बाइबल की अधिकांश किताब ईसाई या मसीही धर्म प्रारंभ होने के पहले लिखी जा चुकी थी, यानी प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के 1500 साल पूर्व पूरी बाइबल में सैकड़ों साल पहले बताया जा चुका था कि परमेश्वर मनुष्य का अवतार लेकर आएंगे एवं इसके बारे में प्रत्येक जानकारी दी गई थी कि उनका नाम क्या होगा, वे कहाँ पैदा होंगे, किस तरह मनुष्य के पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान करके मृत्यु पश्चात तीसरे दिन जी उठेंगे। अभी बाइबल एक पुस्तक के रूप में नजर आती है, परंतु यह एक पुस्तक नहीं है। यह 66 पुस्तकों को मिलाकर बनाया गया एक ग्रंथ है। इसको करीब 40 से अधिक भविष्यवक्ताओं या नबियों ने लिखा है, जो करीब 1500 वर्षों के समय के दौरान इस संसार में रहे। वे सब साधारण मनुष्य थे। उनमें कोई तो राजा थे और कोई गुलाम और कोई मछली पकड़ने वाले मछुए और कोई चरवाहे, कोई पढ़ा लिखा या कोई अनपढ़, अधिकांश गरीब ही थे। जब जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आता था तब वे परमेश्वर के वचन को लिख देते थे। यहाँ तक कि कई बार लिखी हुई बातों का मतलब वे स्वयं भी नहीं जान पाते थे, परंतु कई वर्षों के बाद वे बातें सच साबित होती थीं। इसलिए बाइबल भरोसा कर सकने लायक ईश्वर का ग्रंथ है। इसमें मनुष्यों के विचार नहीं लिखे हुए हैं। यह मानव जीवन के करीब 20 वंशों के समय काल में लिखी गई है। विभिन्न परिस्थितियों में व विभिन्न देशों की सीमा के अंदर लिखे जाने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सका है। इसका लिखने वाला वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की है। धर्म ग्रंथ बहुत से धर्मों की किताबों को अलग अलग मनुष्यों ने लिखा है। उनमें पाप के बारे में अलग तरह के विचार हैं, परंतु पापों की क्षमा के बारे में ठोस रास्ता या सच्चाई नहीं है और उनमें किसी मसीहा, मोक्षदाता या उद्धारकर्ता जो जीवन को बचा सके उसका कोई जिक्र नहीं है, न कोई जानकारी है। वे समझते हैं कि मनुष्य उसी प्रारंभिक दशा या हालत में है जिसमें वह अपनी उत्पत्ति या रचना के समय था, परंतु बाइबल बताती है कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने पाप करने के कारण गिर गया है और इस गिरने अर्थात नैतिक पतन के कारण ही वह पापों के बुरे परिणाम से भयंकर रूप से पीड़ित है। इसलिए बाइबल सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए ही नहीं है, परंतु संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए यह ईश्वर का एक उपहार है, सच्चे ज्ञान का ग्रंथ है। बाइबल बताती है कि आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग व पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग में रहता है। स्वर्गदूत या फरिश्ते जिन्हें परमेश्वर ने बनाया वे भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहते हैं। जब परमेश्वर ने चाहा कि वह और भी जीवित प्राणियों को बनाए तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप व समानता में बनाया। वह ऐसे मनुष्य को बनाना चाहता था जो उसके अद्भुत गुणों से भरपूर हो व उसकी संतान बनकर व प्रेम से रहकर उसके मार्गदर्शन में चल सके। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से अपने हाथों से बनाया व पृथ्वी उसके रहने के लिए दे दी। मिट्टी से बनाए हुए शरीर में परमेश्वर ने जान डाल दी और मनुष्य को जीवन मिला और वह एक पवित्र आत्मिक प्राणी बन गया। मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, परमेश्वर के शक्ति स्वरूप में नहीं पर नैतिक गुणों में बनाया गया था। वह अपने चरित्र के कारण अच्छी व भली बातों का अपने जीवन में चुनाव कर सकता था। उसे जानवरों की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है जो कि सिर्फ शारीरिक हैं और जिनकी जरूरत भोजन, नींद व सेक्स ही है। हमारे पास एक भौतिक शरीर है जिसमें जीवन है और आत्मा भी है और इसी आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो पाती है। मनुष्य में नीचे लिखी बातें पाई जाती हैं से 1 दिमाग, इसके द्वारा हम सोच विचार करते हैं। 2 भाव से इसके द्वारा हमें एहसास होता है। 3 इच्छा शक्ति, इसके द्वारा हम अपने फैसलों का चुनाव करते हैं। हमारे पास जो बुद्धि व समझ है उसी के द्वारा हम उसके स्वरूप व समानता में
पाए जाते हैं। इसी कारण ही हम लिखना, पढ़ना, शोध करना व आगे की योजना बनाने जैसे काम कर सकते हैं। मनुष्य के पास जो आत्मा है वह ईश्वर का एक महान उपहार है। आत्मा अमर है, यह देन उसे परमेश्वर की तरफ से मिली है। इस संसार में मनुष्य की शारीरिक मृत्यु होने के पश्चात आत्मा नष्ट नहीं होती है, परंतु वह अपने रचने वाले के पास लौट जाती है। इस संसार में भी यह नियम हमेशा देखने में आता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी उत्पत्ति के स्रोत के पास लौट जाती है। इसलिए अपनी आत्मा भी, जो कि हमसे अदृश्य है, परमेश्वर के पास लौट जाती है और उसके सामने उपस्थित होती है, ताकि परमेश्वर न्याय करके उसके भविष्य का निर्णय कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पाठ देखने के लिए स्क्रीन पर टाइप करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करें।